हेलो फ्रेंड्स, आज मैं आपके लिए लेकर आई हूँ बहुत ही बढ़िया सी पानी पूरी की रेसिपी, जिसमें पूरी भी बहुत ही क्रिस्पी और क्रंची बनती है और उसका जो पानी का टेस्ट है वो बहुत ही अच्छा बनता है, बिल्कुल स्ट्रीट स्टाइल पानी पूरी के जैसा। तो चलिए हम बनाते हैं हमारी आज की रेसिपी, जिसका नाम है पानी पूरी। हेलो फ्रेंड्स, मैं हूँ रेशा। मेरे किचन रसोई विद रेशा में आपका स्वागत है। बढ़िया से गोलगप्पे यानी कि पानी पूरी की पूरी बनाने के लिए यहाँ मैंने लिया है 2 कप रवा सूजी। मैंने फाइन सूजी ली है। ये है आधा टेबलस्पून नमक सॉल्ट। और यहाँ मैंने लिया है 3 कप पानी, पर पानी हम ज़रूरत के हिसाब से डालेंगे। पानी पूरी की रेसिपी शुरू करने से पहले हमें सबसे पहले बनानी होगी पूरी। तो पूरी बनाने के लिए मैंने ले लिए थे 2 कप सूजी, फाइन सूजी। तो अब मैं डाल रही हूँ इस छोटे से बाउल में। और अब मैं डाल रही हूँ नमक सॉल्ट। अब हम सूजी में पानी डालकर धीरे धीरे से आटा बनाएंगे। इस तरह से गुनगुन के उसको सॉफ्ट बनाना है। तो आप देख सकते हो इस तरह का डो हमें बनाना है और फिर इस डो को 10 मिनट के लिए ढक के रेस्ट करने के लिए रखना है। तो इस तरह से इसको बंद करके हम 10 मिनट तक वेट करेंगे। तो हमारी 10 मिनट हो चुकी है। अब हम इस डो में से छोटे छोटे लुए बना लेंगे। तो इसके लिए हम लेंगे इस तरह से थोड़ा छोटा सा लोट। उसको इस तरह से करके फिर इस तरह से छोटे छोटे लुए बना लेंगे। लुए आप अपनी साइज़ के हिसाब से भी बना सकते हो। तो आप देख सकते हो मैंने लुए में से इस तरह से फ्लैट करके सारे लुए को बना दिया है। अब हम उसको बेलना शुरू करेंगे। तो फिर हम एक एक लुआ लेके इसको इस तरह से बेलना शुरू कर लेंगे। यदि आपको बेलना नहीं है तो यदि आपके पास रोटी मेकर है, आप रोटी मेकर से भी दबा के उसका यूज़ कर सकते हो। अगर रोटी मेकर नहीं है तो फिर आपको इस तरह से सारी पूरी को बेलना है। तो आप देख सकते हो मैं इस तरह से सारी पूरी को बेल रही हूँ। तो इस तरह से हमें छोटी छोटी सारी पूरी को बेल लेना है। तो पहले मैंने आपको बताया कि कैसे हम बेलन से बेल के पूरी बनाते हैं। अब मैं बता रही हूँ कि कैसे हम रोटी मेकर में दबा के बनाते हैं। तो ये मैंने रोटी मेकर ले लिया है। अब मैं डाल रही हूँ ये मेरा लुआ। उसको दबाना है और दबाने के बाद सारे पूरीज को हमें एक के ऊपर एक ही रखना है। इस तरह से सारी पूरी को मैं दबा दूंगी। तो आप देख सकते हो मैंने सारी मेरे जो लुए थे उसकी पूरी आइस बना दी है। इस तरह से मैंने उसको इस तरह से रखा है क्योंकि इसमें हीट अंदर बनी रहती है और वो हीट होती है जिससे वो फूलने में आसान रहता है। मैंने गैस को ऑन करके ऊपर कढ़ाई चढ़ा दी है। उसमें तेल भी गरम मेरा हो चुका है। अब मैं डाल रही हूँ मेरी बनाई हुई ये पूरी। देखिए बहुत ही अच्छी तरह से फूल के बाहर आ रही है। तो इस तरह से हम सारी पूरी को फ्राई कर देंगे। आप देख सकते हो पूरी कितनी अच्छी तरह से फूल के बाहर आ चुकी है। तो इस तरह से हमें सारी पूरी को फ्राई कर देना है। तो आप देख सकते हो मैंने जितनी भी पूरी डाली थी सारी फूल के बाहर आ चुकी है और बहुत ही क्रिस्पी करारी पूरी बनती है। ये बहुत ही आसान सा तरीका है पानी पूरी की पूरी बनाने का। तो आप देख सकते हो मेरी सारी पूरीज गोल्डन ब्राउन फ्राई हो चुकी है। तो इसी तरह से हमें सारी पूरीज को फ्राई करना है। ये पूरीज बनाने का सबसे आसान सा तरीका है। आप उसको बेल भी सकते हो, आप उसको रोटी मेकर में दबा भी सकते हो। इसी तरह से हमें हमारी सारी करारी पूरी फ्राई करनी है। तो अब मैं मेरी और बची हुई सारी पूरीज को इस तरह से फ्राई कर दूंगी।
हमें गैस को हाई फ्लेम पे रखना है, जिससे हमारा ऑयल अच्छी तरह से गर्म हो, और जैसे ही गर्म होगा पूरी सारी फूल के बाहर आ जाएगी। तो आप देख सकते हो सारी पूरीज हमारी अंदर डालते ही फूल के बाहर आ जाती है। तो फ्रेंड्स देखिए, मैंने मेरी सारी पूरीज को फ्राई कर दिया है और ये कितनी क्रिस्पी करारी फ्राई हो चुकी है। आप देख सकते हो ये बढ़िया सी फ्राई हो चुकी है। तो आप इसी तरह से सारी पूरीज को बना सकते हो। ये बहुत ही आसान सा तरीका है गोलगप्पे की पूरी बनाने का। इसका ज़रूरी नहीं है कि आपको रोटी मेकर ही चाहिए, आप हाथ से बेल के भी इसी तरह से पूरी बना सकते हो। तो अब हमारी लाजवाब क्रिस्पी करारी बाहर जैसी जो बाजार में मिलती है वो ऐसी पानी पूरी की पूरी बनके तैयार हो चुकी है। अब हम बनाते हैं हमारा मसाला। पानी पूरी का मसाला बनाने के लिए सबसे पहले हमें बनानी पड़ेगी वो लाल चटनी जो स्ट्रीट पे बेचने वाले उसमें डालते हैं मसाले में। तो पानी पूरी वाले जो मसाले में डालते हैं वो जो लाल चटनी जिसे हम मिर्च बोलते हैं, थोड़ा सा तीखा कर दो भैया, तो वो जो मिर्च होती है वो मिर्च बनती है इसी तरह से, जिसमें मैंने लिए हैं 8 से 10 ये बड़े वाले मिर्च। उसके बाद हमें चाहिए 2 बड़े टमाटर, जिसको ऐसे बड़े बड़े पीसेस में काट लेना है क्योंकि वैसे भी हमें उसको ग्राइंड करना है। यहाँ मैंने लिया है 1 टेबलस्पून विनेगर, मैंने लिया है वाइट विनेगर, और ये लिए है मैंने 2 हरी मिर्च, और ये है ½ टीस्पून सॉल्ट। ये जो लाल मिर्च मैंने लिए है ना, मैंने उसको पानी में भिगो के रखे थे। 2 घंटे हमें इसको पानी में भिगो के रखना है और उसके बाद हमें इसको मिक्सर में ग्राइंड करना है। तो वो लाल चटनी बनाने के लिए सबसे पहले हम लेंगे ऐसा ब्लेंडर का जार और उसमें डाल देंगे वो लाल मिर्च, पानी के साथ हम डाल रहे हैं। उसके बाद मैं डाल दूंगी ये कटे हुए टमाटर। अब मैं डाल रही हूँ विनेगर, उसके बाद सॉल्ट, और लास्ट में ये हरी मिर्च। तो अब हमें ये सारी चीज़ों को अच्छी तरह से मिक्सचर में ग्राइंड करना है। तो जो रोड साइड हम लोग पानी पूरी खाते हैं, भैया जी जो डालते हैं वो भैया जी ये चटनी डालते हैं। इससे हमारी पानी पूरी के मसाले का टेस्ट कम्प्लीटली डिफरेंट हो जाएगा। तो अब हम शुरू करते हैं मसाला बनाने की रेसिपी। तो जिसके लिए मैंने यहाँ पे लिए है 4 उबले हुए आलू, और ये है 1 कप काले चने जिसको मैंने भिगो के बॉईल करके रखे हैं। अब मैंने लिया है आधा कप ऑनियन, प्याज जिसको मैंने बारीक काट लिया है, और ये है आधा कप धनिया जिसको भी मैंने बारीक काट लिया है। मसालों में मैंने लिया है आधा टेबलस्पून काला नमक, आधा टेबलस्पून सॉल्ट, ये हमारा रेगुलर नमक है, और ये है आधा टेबलस्पून जलजीरा पाउडर। सबसे पहले मैं जो हमारे उबले हुए आलू है वो ले लेती हूँ और उसको स्मैशर से स्मैश कर देती हूँ। आप छोटे छोटे काट भी सकते हो, लेकिन स्मैश करना अच्छा होता है। अब मैं डाल रही हूँ काले चने जो हमने बॉईल करके रखे थे। उसके बाद मैं डाल रही हूँ अनियन जो हमने बारीक कटी हुई है। अब मैं डाल रही हूँ धनिया। अब इन चीज़ों को अच्छी तरह से मिक्स कर लेना है हमें। उसके बाद मैं डाल रही हूँ ये लाल मिर्च की चटनी। ये चटनी बहुत स्पाइसी होती है, आप अपने हिसाब से डालना। अब मैं डाल रही हूँ ब्लैक सॉल्ट, काला नमक। उसके बाद थोड़ा सा हमारा रेगुलर नमक, और लास्ट में मैं डाल रही हूँ जलजीरा पाउडर। और अब इन सभी चीज़ों को हमें अच्छी तरह से मिक्स कर लेना है। तो अब हमारा पानी पूरी का मसाला भी तैयार हो चुका है। बाजार जैसा पानी पूरी का पानी बनाने के लिए यहाँ मैंने लिए हैं 2 बड़े कप पुदीना मिंट जिसको मैंने वॉश कर लिया है, और यहाँ मैंने लिया है 1 बड़ा कप धनिया, हरा धनिया जिसको मैंने वॉश कर लिया है। बाजार जैसा बढ़िया पानी पूरी का बनाने के लिए मैंने लिए है 1/4 टेबलस्पून नींबू के फूल। यहाँ हमें फ्रेश नींबू नहीं यूज़ करना है, नींबू के फूल डालने से बहुत ही बढ़िया टेस्ट आता है। उसके बाद मैंने लिया है ब्लैक सॉल्ट, काला सॉल्ट जिसको हम काला नमक भी बोलते हैं, और ये मैंने लिया है ½ टेबलस्पून। ½ टेबलस्पून सॉल्ट लिया है। 1 टेबलस्पून मैंने जलजीरा पाउडर लिया है, उससे बहुत ही अच्छा टेस्ट आता है। और यहाँ मैंने लिए है 3 हरी मिर्च। बाजार जैसा पानी पूरी का टेस्ट लाने के यहाँ 2 इंग्रेडिएंट बहुत ही ज़रूरी है, वो है नींबू के फूल और जलजीरा पाउडर।
तो सबसे पहले मैंने ब्लेंडर का जार ले लिया है और उसमें मैं डाल रही हूँ मिंट, फ्रेश मिंट लीव्स। अब मैं डाल रही हूँ हरा धनिया और उसके बाद डाल रही हूँ हरी मिर्च। उसके बाद मैं डाल रही हूँ 2 कप पानी। 2 कप पानी डालने के बाद हम उसको ग्राइंड कर देंगे। तो मैंने अच्छी तरह से ग्राइंड कर लिया था पुदीना, धनिया और हरी मिर्च को, और फिर उसमें मैंने डाल दिए हैं 6 कप और पानी, और मैंने इस तरह से उसको बना दिया है। अब मैं डाल रही हूँ उसमें हमारे नींबू के फूल। उसके बाद डाल रही हूँ नमक। नमक आप अपने स्वाद के अनुसार डाल सकते हो। अब मैं डाल रही हूँ काला नमक, ब्लैक सॉल्ट, और अच्छी तरह से उसको मिलाते रहिए। और लास्ट में मैं डाल रही हूँ जलजीरा पाउडर। जलजीरा पाउडर डालने से पूरा टेस्ट ही चेंज हो जाता है। अच्छी तरह से सभी चीज़ों को मिलाने के बाद देखिए अब हमारा पानी पूरी का पानी यानी कि गोलगप्पे का पानी बाजार जैसा बनके तैयार हो चुका है। तो लीजिए फ्रेंड्स, हमारी पानी पूरी की डिश बनके रेडी हो चुकी है। यहाँ मैंने पूरी में मसाला भर दिया है। ये है स्वीट चटनी, ये है स्पाइसी चटनी, और ये पानी। ये पानी का टेस्ट बिल्कुल बाजार जैसा आता है। ये पानी पूरी खाने का मज़ा ही कुछ और है। प्लीज़ आप ज़रूर ट्राई करना। तो लीजिए फ्रेंड्स, मैंने बहुत ही बढ़िया सी बाज़ार में मिलने वाली पानी पूरी बना के तैयार कर दी है, जिसमें मैंने रेड चटनी डाली है। उससे मसाले का टेस्ट बहुत ही बढ़िया आता है, और ये जो पानी पूरी का पानी भी बनता है वो बिल्कुल बाजार जैसा बनता है। तो आप ये रेसिपी को ज़रूर ट्राई करना। अगर आपको ऐसे ही नए नए वीडियोज़ देखने हैं तो प्लीज़ मेरे चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना कभी ना भूलें। थैंक यू।